जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इसके संबंध में विवेचन हम आज करेंगे। मनुष्य भव अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य भव पाने से पूर्व लगभग 84 लाख जन्म की विविध योनियों में से जीव को गुजरना पड़ता है। यहाँ पर कुछ अंश में डार्विन का उत्क्रांति सिद्धांत उपयोग में आता है। जैन दर्शन में एक अनंत और अखूत जीवों की जो कोठी है उसे निगोद राशि कहा गया है। इस निगोद राशि के कोख से कुछ निगोद जीव व्यवहार राशि में अर्थात विश्व में जन्म लेते हैं और वहाँ से जीव का उत्क्रांति होना प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम निगोद विश्व में प्रवेश करने के पश्चात एकेंद्रिय जीव रूप में विकसित होता है, उत्क्रांत होता है। यह जीव पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय, तेजकाय और वनस्पति काय रूप में उत्पन्न होता है। वनस्पति काय को हम सभी लोग देख सकते हैं और वनस्पति यह विश्व की संपूर्ण जीव राशि का आधार है। वनस्पति से ही सर्व प्रकार के जीवों को अन्न मिलता है। अब ये पांचों जो जीव मैंने बताए एकेंद्रिय, ये स्थावर है, स्थिर है, अचल है। इसके बाद उत्क्रांति होकर द्विंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय वाले, फिर त्रिइंद्रिय अर्थात 3 इंद्रिय वाले और चतुर्इंद्रिय अर्थात 4 इंद्रिय वाले जीव विकसित होते हैं। इन जन्मों से आगे बढ़ते हुए जीव पंचेंद्रिय परंतु असंगी अर्थात जिसके मन नहीं है, ऐसे जीवों में उत्क्रांति होती है। उसके पश्चात पंचेंद्रिय जीव में संगी जीवों की उत्पत्ति होती है और इसमें 2 तरह के प्राणी हैं। एक जो तिर्यंज प्राणी है, यानी पशु पक्षी और जल में रहने वाले पंचेंद्रिय, जिनको मन भी है, उनको तिर्यंज जीव बोलते हैं। और मनुष्य जो जिसको मन है और साथ में वह मानव जन्म में है। परंतु यह मानव जन्म मिलने से पहले जीव को नरक अर्थात अधोलोक में भी जन्म लेना पड़ता है और ऊर्ध्वलोक अर्थात देवताओं के स्थान में भी जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य जीव यह
संपूर्ण 84 लाख योनि से निकलने के पश्चात प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यह अत्यंत दुर्लभ है और मनुष्य जीव भव प्राप्त होने से सब कुछ नहीं हो जाता। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, उन बातों का भी हम थोड़ा सा विवेचन करेंगे। मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जो जन्म मिलते हैं उनमें जीव केवल अपने कर्मों का भोग भोगता है, वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें अपने कर्मों का भोग करते हुए वह पुरुषार्थ द्वारा अपने कर्मों का लेखा जोखा घटा सकता है। और इस दृष्टि से भी मनुष्य भव बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह मनुष्य भव जो मध्यलोक में हुआ है, वहाँ भी कई स्थान हैं जहाँ ये मनुष्य जन्म मिल सकता है, परंतु अगर यह आर्य क्षेत्र में हुआ जन्म तो वह उत्तम है। अब यह क्षेत्र की जो बात है वह जैन दर्शन में बताया गया है कि भारतवर्ष में यह जन्म होना चाहिए। अब जैन दर्शन के भारतवर्ष की संकल्पना और वास्तव में अभी जो भारत देश है इसमें कुछ कन्फ्यूजन सा, कुछ उलझनों सी उत्पत्ति होती है। इसका कारण यह है कि बहुत से जो नाम जैन दर्शन के जम्बूद्वीप के संबंध में या भारतवर्ष के संबंध में उपयुक्त किए गए हैं, वैसे ही बहुत से नाम आज भी भारत देश में है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस भारतवर्ष की व्याख्या जो की गई है वह कुछ और भी उसमें स्थितियां है। इसलिए हमें वर्तमान भारत और वह प्राचीन भारतवर्ष, इसमें समानता नहीं देखनी चाहिए। अब इस भारतवर्ष में जन्म मिलने के पश्चात वह व्यक्ति और कुछ अगर प्राप्त कर ले तो उसकी उत्क्रांति और तेजी से हो सकती। जब वह मनुष्य जन्म पा लेता है तो वह संक्रांति अवस्था में आ जाता है। उत्क्रांति से संक्रांति की जो गति होती है वह कुछ तेज होती है और उसमें जो सहयोग करते हैं वह है उत्तम कुल, दीर्घ आयु, पर्याप्त शरीर अर्थात सभी अंग उपांग पूर्ण रूप से विकसित है, निरोग शरीर यानी स्वस्थ, संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और चैतिक अवस्था। ये बातें अगर प्राप्त हो जाए तो मनुष्य के जीवन में संक्रांति हो सकती है। अब ये संक्रांति कैसे होती है? जब जैन दर्शन उत्तम कुल की बात करता है तो जैन दर्शन की एक बात बहुत ध्यान में लेने जैसी है, सदा स्मरण में रखने जैसी है, और वह बात है कि जैन दर्शन में जन्म से कुल नहीं माना जाता। उत्तराध्ययन सूत्र में एक गाथा है, कम्मुणो ब्रह्मणो होई, कम्मुणो होई खत्यो, वैसो कम्मुणो होई, शुद्धो हवई कम्मुणा। यह जो गाथा है उसका अर्थ है कि
कोई अगर ब्राह्मण बना है, कोई अगर क्षत्रिय बनता है, कोई अगर वैश्य रूप में व्यवहार करता है और कोई शूद्र की भूमिका निभाता है, तो वह जन्म से नहीं है, वह कर्म से है। इस दृष्टि से यह चतुर्वर्ण व्यवस्था वैदिक व्यवस्था से कुछ भिन्नता रखती है। दुर्भाग्य से वैदिक व्यवस्था में ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा ऐसा कुछ समय बाद स्थिर हो गया, उस कारण उस व्यवस्था का स्वरूप बदल गया। परंतु जैन दर्शन में ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था नहीं दी गई है। तात्पर्य यह कि विश्व का कोई भी व्यक्ति जैन बन सकता है। कैसे? अगर वह 7 दुर्व्यसनों का त्याग कर दे। और ये 7 दुर्व्यसन कौन से हैं? बहुत सरल और सामान्य हैं। पहला दुर्व्यसन है द्यूत, जुआ, जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ दाव लगाने के पश्चात और हारने के पश्चात अपनी पत्नी को भी दाव में लगा देता है और कलंकित बन जाता है। दूसरा मांसाहार। मांसाहार यह मनुष्य की शरीर प्रकृति नहीं है। उसकी शारीरिक रचना और पाचन संस्था यह शाकाहार के लिए बनी हुई है। वेदों में यह भी कहा गया है कि मांस खाना यानी मनुष्य को मार डालना है और रात्रि में पानी पीना अर्थात खून पीने जैसा है। तो महाभारत में भी इस बात का उल्लेख किया गया है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। तीसरा है वेश्यागमन। यह काम वासना से पीड़ित लोगों में अधिक होती है। यह छोड़ना सामान्य व्यक्ति के लिए कोई कठिन बात नहीं है। चौथा मद्यप्राशन। इसके संबंध में कोई अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं। आज भी दारू के कारण अनेक परिवार खंडित विखंडित होते हुए देखे जाते हैं। पांचवा है शिकार। किसी जीवित प्राणी की शिकार करना यह अपने आप में घोर हिंसा है और जैन बनने के लिए अहिंसा तत्व पालन करना महत्वपूर्ण है। छठा दोष है चोरी। चोरी का एक अर्थ यह भी है तस्करी। चोरी और तस्करी के और दूसरे कुछ अंग है। दूसरे देश के लिए गुप्तहेरी, यह जो है यह समाज को और राष्ट्र को डुबोता है, इसलिए इसे दुर्व्यसन कहा गया है। और अंतिम है परस्त्रीगमन। कुछ काम वासना से पीड़ित लोग दूसरों की पत्नियों पे भी डोरे डालते हैं। यह किसी भी प्रकार से सुजन आदमी के लिए, सुशील व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। इन 7 व्यसनों को त्यागने वाला जैन बन सकता है। और जब कोई जैन बन जाता है तो और 4 बातें करने से उसे उसके जीवन में क्रांति लाने का, क्रांति घटित करने का अवसर मिलता है। और ये 4 बातें हैं आध्यात्मिकता से संबंधित। इसके लिए प्रथम बात है सद्गुरु या आचार्य या उपाध्याय या साधु, सुसाधु, इनके साथ संगति, अर्थात इनसे व्याख्यान और प्रवचन
का श्रवण करना। जब ये श्रवण हो जाएगा तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में श्रद्धा का विकास होगा और वह श्रद्धा जैन दर्शन के श्रद्धान में परिवर्तित होगी, अर्थात वह अढल रहेगी, स्थिर रहेगी और अंत में फिर वह व्यक्ति जैन दर्शन का पालन करने लगेगा, अर्थात अपने जीवन में वह अपनी सुविधा और अपनी सामर्थ्य के अनुकूल नियम, व्रत, तप और साधना करने लगेगा और ये चार चीजें मिलके उसके जीवन में क्रांति होना निश्चित है। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।